भाई देखो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है, क्या करने वाला है और किस तरीके से भैया हमारा फ्यूचर डिसाइड होने वाला है। क्योंकि रोज़ हमको एक खबर देखने को मिलती है कि कभी ये एग्ज़ाम लीक हो गया, कभी वो पेपर लीक हो गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। आप खुद सोच के देखिए ज़रा एज अ स्टूडेंट कि जब आप किसी चीज़ में प्रिपरेशन आप करते हैं, जी जान लगा कर आप मेहनत करते हैं और सोचते हैं भैया अगले दिन एकदम फोड़ के आएंगे, और जैसे आप फोड़ के आते हैं और दूसरे दिन पता चलता है भैया वो एग्ज़ाम ही रद्द हो गया क्योंकि वहाँ पे पेपर लीक हो गया। क्या चल रहा है ये आप जरा सोच के देखिए, किस लेवल पे धांधली चल रही है हमारे देश में कि जहाँ पे भैया एक ऐसा पेपर लीक होता है जो कि सिर्फ पेपर नहीं होता अपने आप में, वो एक पूरा का पूरा आप देखेंगे तो भैया पूरा एक फ्यूचर होता है। आप खुद जरा ये सोच के देखिए कि आप उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रोफेशन में आप जाने वाले हैं जहाँ पे आपके ऊपर कई सारी लाइफ डिपेंड करती है। यदि आप किसी ऐसे टीचर माफ़ करिएगा, यदि आप ऐसे एक डॉक्टर बनते हैं जो कि भैया किसी पेशेंट को देखते हैं और आप बस फर्जीवाड़े से आ गए हैं, और यदि आप उस पेशेंट को देखेंगे तो आप उसको क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्या उसको आप दवाई देंगे? सीधी सी बात है, उसकी जान को आप तो किसी न किसी तरीके से ले लेंगे, और जान नहीं लेंगे तो उसको ऐसी हालत में पहुंचा देंगे जहाँ पे वो मरने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरह से गिर चुके हैं कि आप इस तरह का पेपर भैया लीक करा रहे हैं, तो आप खुद शर्म से डूब मरिए पहले तो, और उसको सोचिए अच्छे से कि भैया हम कर क्या रहे हैं। चलिए हटाइए कि हम ये बात कर रहे हैं भैया पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, चलो ये सारी प्रॉब्लम है और हम उस पर बात नहीं करते हैं। चलो मैं सॉल्यूशन पे बात कर ले रहा हूँ। तो तुम्हारे पास में मैं बता रहा हूँ मेरे तरीके से भैया एक सॉल्यूशन हो सकता है, वो है कि आप इस एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस्ड कर दीजिए। भैया कंप्यूटर बेस्ड करने से क्या होगा, देखिए, आप जब कंप्यूटर बेस्ड किसी चीज़ को करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसमें आप जब अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे, आप लॉगिन करेंगे, तभी आपके सामने वो पेपर आएगा। और जैसे ही आपका वो आपका जो सर्वर है वो एंड होगा, जैसे आपका पेपर वगैरह का एंड होगा टाइम, तो वो पेपर आपके सामने से गायब हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यही होगा। तो भैया जब ये चीज़ संभव है, ऐसी पॉसिबल है, और हम उस इरा में रह रहे हैं 21st सेंचुरी के, तो ये चीज़ करना क्यों तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा? मुझे ये आप बताइए। फीस आप उतनी ही ले रहे हो जितनी कि आराम से कहीं ना कहीं हम एक कंप्यूटर की जुगाड़ कर सकते हैं और आराम से इसको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बना सकते हैं। फिर भी आप मुगलों के ज़माने का, बाबर आदम के ज़माने का पेपर जो है पेन से एग्ज़ाम दिलवा रहे हो, और ये चीज़ आप करने की सोच रहे हो 21st सेंचुरी में, जब हम बात कर रहे हैं एआई की, ग्लोबल G20 समिट की, इसकी और उसकी। तो भैया एक छोटी सी चीज़ आप नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या हम कर रहे हैं भाई? क्या हम पहुंच रहे हैं, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हमारा देश का विकास हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा फिर तो। भाई एज अ टीचर ये गुस्सा मेरी जनुअन है, आपको पता नहीं होगा, जब मैं पढ़ाता हूँ, कई सारे मेरे लेक्चर डले हुए हैं। बेसिकली मैं नीट की प्रिपरेशन नहीं कराता, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लेक्चर्स डाले हैं जिसको बच्चे देखते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। कमेंट में वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने ये प्रिपेयर कर लिया सर, और वीडियो डाली, ये करिए वो करिए। मैं उनका रोज़ जवाब देता रहता हूँ, उनको बताते रहता हूँ बेटा अच्छा ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन भैया जब मुझे ये बात पता चलती है कि आपने तो उनकी लंका लगा दी, आपने तो भैया उनका जो पूरा जीवन, मतलब जो उनने प्रिपरेशन करी थी उनकी, आपने प्रिपरेशन की बात लगा दी, तो भैया उन पर क्या बीतेगा आप सोच के देखिए। कोई भी इस यूट्यूब पे ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसको ये सुन के गुस्सा नहीं आ रहा होगा। आपका गुस्सा भी जेनुअन है, आपका बिल्कुल हर चीज़ जेनुअन है, आनी भी चाहिए, क्योंकि आप भाई उस एरा में जी रहे हैं जहाँ पे हम ये पूछने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम वो एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे हमको भाई फ्यूचर में डॉक्टर बनना है, और आप उस डॉक्टर जैसे लेवल को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्या मतलब घंटा कर रहे हो क्या भाई? फिर तुम कहाँ का मतलब देश को ले जा रहे हो? तुम एक डॉक्टर जैसी चीज़ के संग में मजाक कर सकते हो, उसका एग्ज़ाम तुम ये करा सकते हो। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही हुआ है, हर बार का यही तुम्हारा मैटर चल रहा है भाई। किस तरह से चीज़ें चल रही मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये सिर्फ आप ये मत समझो कि ये नीट के एग्ज़ाम के संग में हो रही है चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे चीज़ें चल रही हैं, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर की हम कहें भाई गवर्नमेंट की गलती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने कर दिया, ये ने कर दिया, नहीं भाई। इंसान का जो अंदर से एक विवेक है, इंसान की जो करप्शन है, वो भैया गिरती जा रही है। आप किसी भाई आप कहेंगे भैया ये मंत्री बेकार है, वो पॉलिटिकल पार्टी बेकार है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, आप ये मत कहिए। आप जो है उन व्यक्तियों को टारगेट करिए जिनका ईमान बिक चुका है, जिनका ज़मीर बिक चुका है। जो सरकार तो चाहती है कि ये चलो ये चीज़ें हो, वो चीज़ें हो, बहुत सारा फंड भी दे देगी, बजट भी कर देगी, लेकिन जो बीच के बिचौलिया होते हैं वो आपके संग में ये सब कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि मैं यहाँ पे सरकार का सपोर्ट करने आया हूँ, मैं ये कहने आया हूँ, वो कहने आया हूँ। मैं उन व्यक्तियों को टारगेट करने आया हूँ जो कि बीच में मीडिएटर बन के आपके संग में धोखाधड़ी कर रहे हैं। आप उस व्यक्ति को पकड़िए, उसके अंदर से कैसे ये जाग गई बात कि भैया मुझे ये पेपर लीक करना चाहिए, और ये पेपर लीक करते टाइम भी उसको इतना सा भी डर नहीं लगा कि यदि ये मेरी बात पता चलेगी तो मेरे संग में क्या होगा। तो ये चीज़ों को हमको सोचने की ज़रूरत है, हमको अपने सवालों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और मैं उन बच्चों से यही कहूँगा कि देखो बेटा, जो होता है
वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ ऐसा मौका देता है, कुछ नया करने का, कुछ सिखाता है। तो इसकी चीज़ को पॉजिटिव ही लीजिए अभी आप अपना, ठीक है। इसमें इतना निराश मत होइएगा कि सर ये क्या हो गया, किस तरह से होगा, एग्ज़ाम हमको फिर से देना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, यदि आपके पास में एक डबल मौका आया है तो इसका फिर से अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए, अच्छे से और प्रिपेयर करके जाइए, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए, ठीक है। बहुत ऐसी बातें हैं जो मुझे करनी तो थी, लेकिन अभी टाइम को देखते हुए मैं उन बातों को नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है भाई आप भी अपनी प्रिपरेशन में लग गए होंगे, है ना। लेकिन फिर कभी मैं वीडियो बनाऊंगा और बातें आपसे करूंगा और चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है भाई आपका ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं। लेकिन फिर भी मेरा यही आपसे कहना होगा कि आप इन चीज़ों से थोड़ा हटिए, है ना। अभी जितना ये चल रहा है कि ये होगा, वो होगा, इस तरह से होगा, उस तरह से होगा, सारी चीज़ों को एकदम गोली मारो और अपनी बस प्रिपरेशन में लग जाओ, अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि कोई भी कुछ कह ले लेकिन होगा तो वही, क्योंकि आपको भी पता है भैया एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से हमको देना पड़ेगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, इन सारी बातों को एकदम से भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। तो यही आपसे कहना था बच्चों, है ना। और आएंगे लेक्चर, है ना, हम कर रहे हैं तो उसमें भी वर्क कर रहे हैं, जल्द से जल्द कुछ ना कुछ मैं आपके लिए बनाऊंगा, करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहें, बी पॉजिटिव रहें, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।